हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, तीन कंपनीज़ के बारे में जिनके दोस्तों आज निकल कर आए हैं Q2 के नंबर्स, और नंबर्स है सॉलिड। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि हम बात करेंगे कंपनी के नंबर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। जी हाँ, मैनकाइंड फार्मा के आज नंबर्स निकल कर आए। करीबन 2709 पे दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग थी। करीबन 22 रुपये के आसपास गिरता हुआ नजर आया। सबसे पहले हम नंबर्स पे बात करते हैं, देन स्टॉक पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स करीबन 12% सालाना तौर पर बढ़ती हुई नजर आई है। 2260 करोड़ से दोस्तों बढ़कर कंपनी की सेल सीधा 2530 करोड़ हो चुकी है। राइट, कंपनी की सेल्स में आपको ऑलमोस्ट 12% का वाई इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं जो कंपनी का सेल प्रीवियस क्वार्टर में था वो करीबन 2400 करोड़ के आसपास का था, वो भी बढ़कर 2530 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी के नंबर्स में एक बात आपको साफ नजर आएगी कि वाई तो बढ़त है ही है, बट क्यू ऑन क्यू भी कंपनी के नंबर्स में आपको ग्रोथ जो है वो नो डाउट विजिबल नजर आएगी। देन आते दोस्तों कंपनी की इबिट पे, जो करीबन 598 करोड़ का था वो बढ़कर सीधा 752 करोड़ का हो चुका है। 26% के जंप कंपनी के इबिट में आपको आती हुई नजर आई है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में तो 572 करोड़ ही कंपनी का इबिट था, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा बढ़त जो है वो नज़र आई है। देन आते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। जो दोस्तों कंपनी मुनाफा कर रही थी पिछले साल तक ओनली 473 करोड़ का, वो सीधा बढ़कर 634 करोड़ का हो चुका है। 35% का इंक्रीज। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो दोस्तों 513 करोड़ का था, वो भी दोस्तों बढ़कर सीधा 634 करोड़ का हो चुका है। तो क्यू ऑन क्यू भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज जो है वो कंपनी के मुनाफे में आपको देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों जो कंपनी का ईपीएस करीबन 11.80 का था वो सीधा 15.84 का हो चुका है। 34% का जंप। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर का जो ईपीएस था वो 12.82 का था, अब बढ़कर 15.84 हो चुका है। यानी कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड नजर आए। हर पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश करें। अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन रिलेटेड, तो कंपनी का मार्जिन दोस्तों इस बार 30%, जी हाँ 30% आपको पहुंचता हुआ नजर आ चुका है, जो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 24% का था, और इससे प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 26% का था। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के मार्जिन्स मेजरली स्टेबल रहते हैं, लेकिन लगातार दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ग्रोथ विजिबल थी। लेकिन जून के क्वार्टर में जब कंपनी के मार्जिन्स में आपको 2% का डिक्लाइन देखने को मिला तो वो एक पॉइंट था, लेकिन उसके बाद अब देखिए सीधा जो कंपनी के मार्जिन्स है वो 30% पहुंच चुके हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो 30% कंपनी के मार्जिन्स इतने आसानी से पहुंचे नहीं है। अब दोस्तों कंपनी जो टीटीएम बेसिस पे काम कर रही है, सेल्स करीबन 9288 करोड़ पे आ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2400 करोड़ का हो चुका है। मार्जिन्स 26% के हो चुके हैं। एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 2000 करोड़ के मार्क को पार कर चुका है, 2089 करोड़। यानी आप नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं। टीटीएम बेसिस पे बात कर रहा हूँ। टीटीएम जिनको नहीं पता, इसका मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने में कंपनी का प्रदर्शन किस तरीके का है। अब पिछले 12 महीने में बात ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्वार्टर आ गए, Q3 Q4 ऑफ FY24 और यहाँ पर Q1 Q2 ऑफ FY25। तो 14% का जंप है सेल्स में और 48% का जंप है प्रॉफिट के अंदर। इसीलिए दोस्तों जो शेयर है अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़रूर पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा है 5-6% की तेज़ी, पिछले 6 महीने में 18-19% के दर पे ग्रोथ की है कंपनी। बट पिछला अगर एक साल देखेंगे तो मोर देन 50% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अच्छे स्टॉक्स को किस तरीके से आपको देखना रहता है कि जब दोस्तों बाजार गिरते हैं तो अपने आप को होल्ड करना आना चाहिए उन शेयर्स को, और जब बाजार बढ़ते हैं तब तेज़ी में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मैनकाइंड फार्मा ने यही किया है, तेज़ी में पार्टिसिपेशन जो है वो आपको ज़रूर दिखाया। आज दिन से पहले ज़रूर थोड़ा बहुत वीक था, बट स्टिल अब देखिए क्या रिकवरी हमको आती हुई नजर आई। नो डाउट कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार अच्छे हरे निशान में बंद हुआ, उसके बाद भी हरे निशान में बंद नहीं हो पाया, बट आई थिंक इन नंबर्स पे कल आपको स्टॉक चलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखे। तो पहली कंपनी तो दोस्तों हो गई है मैनकाइंड फार्मा। और अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो मेरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब शुरुआत यहाँ पर हमने जो करी थी इसके साथ अब सेकंड कंपनी पर आ जाते हैं। सो सेकंड कंपनी कौन सी है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। राइट, आज करीबन नंबर्स बाजार के दौरान ही निकल कर आ गए। शेयर में 4% की हमको तेज़ी देखने को मिली, बट नंबर्स को अगर यहाँ पर आप सही तरीके से देखेंगे तो नंबर्स यहाँ पर भी बहुत शानदार है। तो शुरुआत करते हैं सेल्स से। कंपनी की सेल दोस्तों करीबन 1828 करोड़ की थी, जो बढ़कर 2757 करोड़ की हो चुकी है। ऑलमोस्ट 51% का जो जंप है वो कंपनी की सेल में आपको देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 2357 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ज़रूर परफॉर्मेंस कंपनी की क्यू ऑन क्यू सेल्स में तो बढ़ती हुई नजर आई, बट इबिट में कंपनी थोड़ी सी चूक गई। 642 करोड़ से घट के कंपनी की जो इबिट है वो 511 करोड़ का आ गया, बट स्टिल सालाना तौर पर 189% का जंप है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो 177 करोड़ ही था।
वहीं प्रॉफिटेबिलिटी 333 करोड़ से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 585 करोड़ का हो चुका है, 76% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 696 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको एक जंप ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, EPS 16.50 का था जो बढ़कर 29.01 का हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का EPS थोड़ा सा कम हुआ है। तो नंबर्स जो है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ आपको Q1Q के कारण थोड़ा सा जो प्रदर्शन है वो खराब दिख सकता है, अदरवाइज नंबर्स YOY काफ़ी सॉलिड है। और हमेशा ये बात ध्यान रखें, नंबर्स को ज़्यादातर YOY देखना चाहिए कि कंपनी ने इस साल से इस साल में कितनी ग्रोथ करी है। तो यहाँ पर तो ग्रोथ फैंटास्टिक है, राइट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने कितने इस बार मार्जिन रिपोर्ट किए। तो दिक्कत थोड़ी सी मार्जिन में आई, 19% में दोस्तों कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में तो 10% के ही थे, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27% थे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा होता क्या है ना कि जो कंपनी का जून का क्वार्टर रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेरिजन में सितंबर के क्वार्टर में। लगातार अगर आप देखेंगे तो जून का क्वार्टर कितना था, 2173 करोड़ का सेल। इस सितंबर 2023 में कंपनी की सेल आई 1828 करोड़ की। इससे पहले देखते हैं, इससे पहले दोस्तों कंपनी का जून का क्वार्टर 2200 करोड़ की सेल, सितंबर क्वार्टर में 1700 करोड़ की सेल। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों जो कंपनी की सेल है वो सितंबर के क्वार्टर में भी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन इशू कहाँ था, इशू था दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिट कंपनी का Q1Q कम हो गया इन स्पाइट ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो ये आई थिंक बाजार ने देखा, बट स्टिल आई थिंक नंबर जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब TTM बेसिस पे कंपनी की सेल जो है वो क्लोज टू 9,500 करोड़ पहुंच चुकी है, और जो मुनाफा है वो करीबन 2,000 करोड़ के लगभग हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है, राइट। स्टॉक नो डाउट अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो 6-7% चला है, 6 महीने में ज़रूर 85% चला है, लेकिन हाँ करेक्शन हमको आता हुआ नजर आया ऊपरी लेवल से। लेकिन आई थिंक इन नंबर्स पे स्टॉक फिर चल जाए कल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रह सकते हैं, ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे आपको नजर रखनी है, बट ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है। सेकंड कंपनी पे दोस्तों आने के बाद अब आते हैं हम आखिरी कंपनी पर, जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। वैसे तो देखिए ये अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स रहा है, जिसने भी रखा उसका सिर्फ एक हुआ है चीज़, वो है पैसा 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 बनता हुआ नजर आया। अनबिलीवेबल रन में मतलब चला है लास्ट 5 सालों के अंदर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने सोचा नहीं था, राइट, इस तरीके से कोई शेयर चल सकता है। लेकिन आई थिंक स्टॉक चला कि उसके पीछे का रीज़न है कंपनी की अर्निंग्स, राइट। अर्निंग्स निकल कर आई आज। कंपनी की सेल में आप देखिए 250% का इंक्रीज है, 150 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल 524 करोड़ पर आ चुकी है, दैट इज 250% राइज। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी की सेल 236 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट Q1Q डबल होती हुई नजर आ गई कंपनी की सेल। वही EBIT की बात करते हैं तो 28 करोड़ का EBIT 71 करोड़ का हो गया, 155% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का EBIT था वो 41 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी जंप ही है। प्रॉफिटेबिलिटी 18 करोड़ का कंपनी का मुनाफा 53 करोड़ का हो चुका है, 193% का जंप, राइट। और इससे प्रीवियस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 28 करोड़ का था। EPS देखिए कंपनी का 200% सालाना तौर पर बढ़ रहा है, ये कोई आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अब अगर हम नंबर्स को देखते हैं और अच्छे से तो देखिए कंपनी के मार्जिन ज़रूर 14% पर आए हैं। लास्ट साल में सेम क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन 19% पे थे। नो डाउट रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी के मार्जिन में आपको बड़ा देखने को मिले, थोड़ी बहुत कमी ज़रूर देखने को मिली है। बट आई थिंक जिस तरीके की अर्निंग्स आई है, राइट, बाजार इसको भी कल सलामी ही देता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी स्टॉक देखिए 5% के सर्किट पे था और यहाँ पर कल भी तेज़ी आया, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी ने नो डाउट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है, मतलब 2018 तक कंपनी का रेवेन्यू था 2 करोड़ का, और आज दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अब TTM बेसिस पे 1300 करोड़ को पार कर चुका है, राइट। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के लेवल को मार्क कर दिया कंपनी ने। 20% का मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट 197 करोड़ की। तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वारी रिन्यूएबल के अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, तो पता नहीं कि देखिए कल भी अपर सर्किट क्या खुलेगा कि नहीं। बट अब देखिए ना पिछले एक महीने में ये शेयर ज़रूर गिरा, लेकिन अब रिकवर फिर कर जाएगा। जो इसका 52 वीक हाई है करीबन 3037 का, वो लेवल कब तक पहुंचेगा वो कहना अपने आप में अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आई थिंक जिस तरीके से कंपनी की अर्निंग्स आ रही है, ये ऐसी कंपनी है जिसको अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि दोस्तों ट्रेंड चेंज हुआ, स्टॉक में गिरावट आई, बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी कंपनी अच्छी अर्निंग्स पेश करी तो बाजार उसको ये बात ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन देंगे ही देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। 3 कंपनीज थी जिनकी अर्निंग सॉलिड निकल कर आई और वो आपके सामने वीडियो आ गया।